बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 7.4 को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से लिखा है वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, देन इसके पार्ट्स हैं। पार्ट ए ये रहा, लिखा है इफ ए इक्वल्स टू 3 to 1 0 देन प्रूव कीजिए या वेरीफाई कीजिए इस कंडीशन को। व्हाट इज द कंडीशन? देखिए, अगर मैट्रिक्स ए को हम मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स ए के ही इनवर्स से, राइट, तो वो इक्वल्स टू होता है आई के। व्हाट इज आई? देखिए, ये जो आई है ना, ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ऑर्डर 2 का अगर होता है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स तो हम इस तरह से आई एन छोटा सा 2 लिखते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है। राइट, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कि यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल्स 1 1 होते हैं, बाकी 0 होते हैं। ठीक है ना। सो अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 1 का होगा तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल 1। ठीक है, और देन इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है और वो होता है 1। राइट, एनीवेज वापस आइए अपनी कंडीशन की तरफ। ये कहते हैं अगर आप मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करें ए के इनवर्स से तो आंसर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एंड देन वो भी किसके इक्वल है? अगर आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करें सिंपल मैट्रिक्स ए से। ठीक है, ये प्रूविंग वाले इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। इनमें होता यही है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड टेक कर रहे हैं या राइट हैंड साइड, बट अगर 3 चीज़ें हों आपको 1 by 1 सब कुछ लेना है। दिस इज अंडरस्टूड। राइट, फिर भी मैंने यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए लिखा। एनीवेज, देखिए आंसर नंबर ए सॉल्यूशन। सबसे पहले तो काम कहाँ से स्टार्ट करना है? ऑब्वियसली मैट्रिक्स ए से स्टार्ट करना है, तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस वन। देन इसके अंदर भी अपनी कंडीशन में देख लीजिए कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और कौन सी नहीं है, कौन सी हमें लेकर आनी है सॉल्व करके। ठीक है, मैट्रिक्स ए तो मौजूद है, फाइन क्या करना है? सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, देन हम कंडीशन में इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। ये विधि है मल्टीप्लाई, इस तरह से माइनस का साइन बीच में, एक 2 with 1 मल्टीप्लाई। ये फाइंड हम क्या कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 3 zeros are 0 minus 2 1s are 2। राइट, इससे भी नेक्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ ए वुड बी व्हाट? -2 में 0 में से -2 किया, आंसर इज -2। राइट, मेक अ बॉक्स। देन इनवर्स के लिए और क्या चीज चाहिए होती है? ऑब्वियसली एडजॉइंट ऑफ ए। राइट, फिलहाल हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। याद रखें, अभी तो कंडीशन हमने अपनी स्टार्ट ही नहीं की प्रूफ करनी। ठीक है, नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो जाते हैं चेंज, ये 0 ये 3। ठीक है, इनके हो जाएंगे साइंस चेंज, -2 एंड -1। दिस इज योर एडजॉइंट। राइट, अब करेंगे हम इनवर्स फाइंड आउट। सो नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लिखिए सिंस ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देन नेक्स्ट स्टेप, इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू, देन अपॉन डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की वैल्यू। मैं अब ऊपर से रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। ये तो देखिए मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया आप लोगों के लिए। इससे नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, ये -2 इसके हर एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। राइट, मैट्रिक्स कर देंगे क्लोज, जहां जो कट हो रहा है उसे कर देंगे। ठीक है, माइनस के साइन से माइनस का साइन कट, 2 1s are 2 2 1s are 2, यहाँ जस्ट बचा है 1। ठीक है, देन यहाँ पर सिर्फ माइनस के साइन से माइनस का साइन हुआ है कट। ठीक है, यहाँ कुछ कटिंग नहीं हुई। राइट, इसके नीचे ही आप लोग स्टेप करेंगे जो बचा है। मैं फिलहाल यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो भी शॉर्ट रखनी है, स्पेस का इशू भी आ जाता है मेरे पास। देखिए, 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई होती है, हो जाती है व्हाट? 0। राइट, यहाँ देखें जस्ट 1/1 है, डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती,
सिर्फ 1 बचा है, ठीक है। माइनस का साइन हो चुका है कट, राइट। यहाँ पर क्या, जस्ट 1/2, देन यहाँ पर ये -3/2, माइनस का साइन मैंने बताया था न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ ये अपॉन की सीध में लिख दें, दिस इज द ब्यूटिफिकेशन, ठीक है। सो ए इनवर्स हमारे पास आया है ये, राइट। अब जरा गौर से देखें, कंडीशन में चीजें फाइंड आउट करने वाली कौन सी थी? एक तो ए इनवर्स फाइंड आउट हमने करना था, ठीक है, कर लिया, फाइन। अब हम अपनी इस पहली चीज को प्रूव करने जा रहे हैं। यहाँ बनाइए एक बॉक्स, आप लोग तो नीचे लिख रहे होंगे ना, ठीक है, एक बॉक्स बना दीजिए ए इनवर्स के ऊपर। नाउ अब हम पहली चीज वेरीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं रिमूव कर दूंगी, देन ऊपर लिखूंगी, राइट। देखिए ये मैंने ए इनवर्स यहाँ पर फिर भी कॉपी कर दिया, ठीक है। पहली चीज हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, डिफरेंट कलर से मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, जरूरी नहीं है आप भी लिखें, ठीक है, लिख लेंगे तो भी कोई बात नहीं। एनीवे सबसे पहली चीज क्या है कि मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से, ठीक है। मैट्रिक्स ए लिख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले, जो कि ये रहा, ठीक है, 3n2 1n0, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? ये आपके इनवर्स से, ठीक है, राइट। नेक्स्ट स्टेप, सेम रूल जो आपको मैंने समझाया था, ऑर्डर 2/2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर 2/2, व्हाट, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। मैट्रिक्स हम बाद में ड्रॉ कर लेंगे, फिलहाल जस्ट एक लाइन लगा देते हैं। सो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से 3 × 0, ठीक है। देन क्योंकि रॉ अभी खत्म नहीं हुई तो बीच में एक पॉजिटिव साइन, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, राइट। नाउ ये अब हम करने जा रहे हैं कॉलम चेंज, सेम रो मल्टीप्लाई होगी इस सेकंड कॉलम से, कॉलम चेंज किया, यहां से भी कॉलम कीजिए चेंज, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से इस तरह से 3 × 1, क्योंकि रॉ खत्म नहीं, बीच में पॉजिटिव साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय इसके सेकंड एलिमेंट से, ठीक है। सेकंड एलिमेंट का जो भी साइन हो, साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, याद रखें, ठीक है। अब हम ना देखें, रॉ चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड रॉ मल्टीप्लाई होगी पहले फर्स्ट कॉलम से, राइट। रॉ चेंज की, यहां से भी रॉ चेंज कीजिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय इसके फर्स्ट एलिमेंट से 0 से बीच में एक पॉजिटिव साइन, इसका सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड से, ठीक है। देन कॉलम चेंज करने जा रहे हैं सेम रो के साथ, ठीक है। तो कॉलम कर दिया हमने चेंज, फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से, ठीक है, पॉजिटिव साइन बीच में, सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड से, सेकंड एलिमेंट विद इट साइन, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इनको जस्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जहां कुछ कट हो रहा है वो कर लीजिए, जैसे कि 2 1s are 2 2 1s are 2 कट, ठीक है, एंड 2 1s are 2 2 1s are 2 कट, राइट। नेक्स्ट स्टेप, जो जहां बचा है उसे वहां पर हम लिख देंगे, ठीक है। यहां देखिए सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 0 ऑब्वियसली 0, ठीक है, प्लस का साइन, प्लस का साइन, यहां जस्ट बचा है 1 तो 1 लिख दीजिए, हो गया। नाउ कॉलम चेंज किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 3, ठीक है। देन यहां देखिए क्या है, सिर्फ -3 बचा है, राइट। ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, इस प्लस माइनस को मल्टीप्लाई भी करेंगे, प्लस माइनस माइनस और ये 3, ठीक है। देन नाउ रॉ करेंगे चेंज, यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, राइट, प्लस का साइन एज इट इज प्लस, 0 मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर अगेन 0,
ठीक है। देन यहाँ देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 1, राइट। देन 0 मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर होता है 0, बीच में एक पॉजिटिव साइन ये वाला, ठीक है, हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, जो जहां बचा है उसे लिख लेंगे और ये फाइनल स्टेप है, मुझे पता है, दैट्स वाई मैंने वो भी लिख दिया जो हम फाइंड आउट कर रहे थे एक्चुअली, ठीक है। एनीवेज 0 में 1 ऐड किया 1, ठीक है। 3 में से 3 माइनस किया 0, ठीक है। देन यहाँ पर 0 प्लस 0 ऑब्वियसली 0, 1 प्लस 0 जस्ट अ 1, राइट। ये आ गई वैल्यू इस चीज की। ये किसकी तरह है, किस चीज के बराबर है, आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है, इट्स अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ जस्ट आपको लिखना है लाइक दिस आई, ठीक है। एंड देन एक बॉक्स बनाइए लाइक दिस, ठीक है। एंड इसे कहिए दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ अब मैं रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। देखिए ये जो आपकी इक्वेशन बनती है उसे मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है, ठीक है। और यही है आपका A इनवर्स, राइट। यहाँ तक हमने चीज प्रूव कर ली, इसको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, एग्जामिनर को भी पता है। हमारा आंसर ये आया, हमने कहा विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू 1001, दैट्स इट, ठीक है। नाउ ये सेकंड चीज हम प्रूव करने जा रहे हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, आपको नहीं लिखना है। एंड इस चीज को प्रूव करने में नए सिरे से आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, यही वाला यूज करेंगे, दैट्स वाई मैंने लिखा। सो नेक्स्ट स्टेप, लेट मी राइट। लिखना क्या है, देखिए हो क्या रहा है, जो हो रहा है वो लिखा कीजिए, ठीक है। ए इनवर्स पहले है, ए इनवर्स पहले लिखेंगे, देन उससे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में सिंपल ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। लेट मी राइट। देखिए इस तरह से ए इनवर्स लिखा था मैंने, ए इनवर्स लिखा पहले, देन उससे मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स ए लिख दिया। याद रखें ये तरतीब बहुत ज्यादा अहम है, जैसी यहाँ पर कंडीशन में हो टू बी प्रूव्ड, जो आपको प्रूव करनी हो, सेम टू सेम वैसे ही आप मैट्रिक्स भी रखेंगे। अगर आप इसको चेंज कर देंगे, राइट, फिलहाल तो आंसर सेम आ रहा है, इन सम केसेस चेंज हो जाता है। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रूल अगेन, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। रॉ क्योंकि खत्म नहीं हुई, एक पॉजिटिव साइन, देन ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। अब सेम रो कॉलम चेंज करेंगे, ये वाला तो कॉलम चेंज कर दिया, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 2, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, देन एक पॉजिटिव साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, नाउ रॉ चेंज करने जा रहे हैं, ये रॉ विद ये कॉलम, ठीक है। रॉ कर दी हमने चेंज, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, राइट। ब्रैकेट कीजिए क्लोज, एक पॉजिटिव साइन बीच में, ठीक है। देन इसका सेकंड एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या है, -3/2 इंटू ये 1, ठीक है। देन कॉलम चेंज करने जा रहे हैं, कॉलम चेंज कर देंगे, ठीक है। ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। एक पॉजिटिव साइन, -3/2 मल्टीप्लाई बाय 0, -3/2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इनको सॉल्व कर लेंगे, उससे पहले यहाँ पर देख लें कुछ कटिंग हो रही है तो बिल्कुल हो रही है, ये विद ये हो गया कट, ठीक है। और कुछ नहीं हो रहा, सो नेक्स्ट स्टेप 0 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 0
प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है 1, ठीक है। देन यहाँ 0 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑब्वियसली 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय होल नंबर, तो ये होल नंबर जस्ट जाके यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 3/2, राइट। यहाँ देखिए ये -3/2 मल्टीप्लाई बाय जस्ट 1, फिर भी रहा -3/2 एंड देन प्लस माइनस जस्ट ब्रैकेट ओपन कर लिया, ठीक है। देन अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट हो गया, जस्ट बचा है 1 1 लिख दीजिए, बीच में साइन पॉजिटिव ही क्योंकि ये -3/2 हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 0, राइट। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव 3/2 और नेगेटिव 3/2 हो गया कट, ठीक है। जो बचा है वो लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, 0 में ऐड किया 1 बनता है 1, ठीक है। 0 में ऐड किया 0 बनता है 0, राइट। जब इस तरह से कटिंग हो जाती है चीज़ों की तो जस्ट बचता है 0, राइट। 1 में 0 को ऐड किया, बचा है सिर्फ एक 1 एंड व्हाट, दिस थिंग ऑल्सो इक्वल्स टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मेक एन अदर बॉक्स, एक और बॉक्स बनाइए, इसे कहिए दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैं अब रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू करेंगे आप लोग, ठीक है। लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। हमने ये साइड भी सॉल्व की, इसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा ही आया, यानी कि 1 0 0 1, ठीक है। ये साइड भी सॉल्व की, इसका आंसर भी सेम आया। हमने कहा इक्वेशन 1 एंड 2, लिखिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दिस साइड इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दैट इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस इज प्रूव्ड लिखिए या वेरीफाइड लिखिए, आपकी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्किप कीजिए पार्ट बी को, ठीक है, वो आप लोग खुद करेंगे। पार्ट सी हमारे पास है, लिखा है इफ सी इक्वल्स टू दिस वन, डी इक्वल्स टू दिस वन, देन प्रूव कीजिए कि जब हम मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई करें डी से तो आंसर आना चाहिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड जब डी को सी से करें तो भी सेम आंसर आना चाहिए। इसके साथ साथ लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट सी एंड डी, ठीक है। पहले तो हम फाइंड आउट कर लें, ये अपनी कंडीशन प्रूव कर दें, देन कहना जो है वो हम इनको बता देंगे, ठीक है। यहाँ करने के लिए देखिए आसान चीज़ है, दैट्स वाई मैंने पार्ट भी आप लोगों को लीव करवाया, वो आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। देखिए इनवर्स नहीं फाइंड आउट करना, ठीक है, जस्ट मैट्रिक्स सी को डी से देन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो हम वही करने जा रहे हैं, सबसे पहले इसको प्रूव करने जा रहे हैं, दैट्स वाई मैंने लिखा सी डी वुड बी मैट्रिक्स सी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स डी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए किस तरह से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रूल, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, पहला पहले से, ठीक है। देन एक पॉजिटिव साइन, क्योंकि रॉ भी कंटिन्यू है, देन दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -3, अपने साइन के साथ होंगे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई, ठीक है। देन कॉलम चेंज करने हम जा रहे हैं, यहाँ से भी कीजिए कॉलम चेंज, राइट। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय -3, राइट, एक पॉजिटिव साइन, ठीक है। देन ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट, लेट मी शो यू। नाउ देखिए रॉ चेंज करने हम जा रहे हैं, ठीक है, यहां से रॉ चेंज करेंगे, राइट। नाउ ये विद ये पहला एलिमेंट पहले से, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ये विद ये, देन एक पॉजिटिव साइन, अब ये मल्टीप्लाई बाय ये 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। देन कॉलम चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है, पहला एलिमेंट पहले से, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय -3, एक पॉजिटिव साइन, ठीक है। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 5, मैट्रिक्स कीजिए क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इनको सॉल्व कर लेंगे। 5 2s आर 10, ठीक है, प्लस माइनस साइन फॉरन मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे पहले साइन ही कीजिए, प्लस माइनस माइनस
3 3s आर होते हैं 9, ठीक है। देन कॉलम चेंज किया, ये कॉलम चेंज कीजिए, प्लस माइनस माइनस 5 3s आर 15, राइट। देन प्लस 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 3 5s आर ऑल्सो 15, राइट। देन नीचे रॉ चेंज की हमने, 3 2s आर होते हैं 6, देन प्लस माइनस माइनस 2 3s आर भी होते हैं 6, ठीक है। देन कॉलम चेंज किया, प्लस माइनस माइनस 3 3s आर 9, ठीक है। एंड प्लस 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 2 5s आर होते हैं 10। देखने वालों को समझ आ रहा होगा कि आंसर आ चुका है। एनीवेज देखिए नेक्स्ट स्टेप, अब या तो नेक्स्ट स्टेप में ये -15 में से 15 माइनस हुआ, व्हाट इज द आंसर 0, ठीक है। या तो आप 0 लिख दें, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को आदत होती है माइनस की चीज़ से पॉजिटिव चीज़ को कट करने की, कट कर दीजिए, आपकी मर्जी, चलो मैं कट कर देती हूँ, ठीक है। +6 -6 से कट, -15 +6 +15 से हो गया कट, राइट। जो बचा है नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, क्योंकि ये फाइनल स्टेप है तो हमने लिख दिया CD, ठीक है। देखिए 10 में से 9 माइनस हुए, बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 1, राइट। यहाँ 15 में से 15 माइनस हुए, ऑब्वियसली 0 बचते हैं, या कट हुए वॉटएवर। यहाँ पर भी जस्ट 0 बचा है, ठीक है। यहाँ पर 10 में से 9 माइनस हुआ, बचा है 1, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। यहीं पर लिखिए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, राइट। एक बॉक्स बनाइए, इसको कहिए दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ ये पार्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ मैंने आपके लिए लिख भी दिया, आपको नहीं लिखना, ठीक है। ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दैट्स वाई मैंने लिखा D मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में C, ठीक है, इक्वल्स टू मैट्रिक्स D देन मैट्रिक्स C, इसी ऑर्डर में जैसा यहाँ लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगेन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से यानी कि 2 × 5, ठीक है। एक पॉजिटिव साइन क्योंकि रो खत्म नहीं हुई है, -3 × 3 -3 × 3, ठीक है। रो हो गई एंड अब हम कॉलम करेंगे चेंज, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम किया चेंज, यहाँ से भी कीजिए चेंज। पहला एलिमेंट्स पहले से मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, ठीक है। एक पॉजिटिव साइन क्योंकि रो बाकी है, -3 × 2, ठीक है। सेकेंड रो की तरफ आएंगे, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। रो चेंज की, रो चेंज करेंगे, राइट। ये -3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, ठीक है। एक पॉजिटिव साइन, अब 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ठीक है। कॉलम कर रहे हैं, चेंज कीजिए, चेंज, -3 × 3, ठीक है। पॉजिटिव साइन, 5 × 2, राइट। मैट्रिक्स भी कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 5s आर 10, ठीक है। प्लस माइनस -3 3s आर 9, राइट। कॉलम चेंज कर रहे हैं, कॉलम चेंज कीजिए, 2 3s आर 6, प्लस माइनस -3 2s आर 6, राइट। नाउ रो चेंज कर रहे हैं, रो चेंज कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 3 5s आर 15, प्लस 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 5 3s आर भी होते हैं 15, ठीक है। देन यहाँ पर माइनस प्लस -3 3s आर 9, ठीक है। प्लस 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 5 2s आर 10, राइट। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे, 10 में से 9 माइनस किए 1 बचते हैं, ठीक है। अब मैंने कट नहीं किया, 6 में से 6 माइनस कीजिए 0 बचते हैं, ठीक है। 15 में से 15 माइनस किए 0 बचते हैं, 10 में से 9 माइनस किए 1 बचते हैं, राइट। एंड क्वेश्चन हो चुका है हमारा प्रूफ। अनदर बॉक्स
इसे कहेंगे इक्वेशन 2, देन अपनी वही वर्डिंग लिखेंगे, मैं रिमूव करके लिखूंगी। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 and 2 CD इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दैट इक्वल्स टू DC एंड दिस इज प्रूव्ड। लेकिन उन्होंने एक और सवाल किया था कि C और D के बारे में आपका क्या ख्याल है। देखिए याद रखिए मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस की, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स किसी से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, और उसका आंसर आ जाए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। याद रखिए, मैं रिपीट कर दूं, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में अगर दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आंसर आ जाता है ये, यानी 1001, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी है, ठीक है। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 2 3 4 5, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, गौर कीजिए ए इनवर्स का भी डिटर्मिनेंट, राइट, इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट, राइट। ये क्वेश्चन देख के जज करना है आप लोगों को, ठीक है। करना क्या है, देखिए अगर मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करूं तो वो इसमें भी जब हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे यूज होगा, एंड वैसे भी हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, दैट्स व्हाई मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रही हूं ए का, राइट। ये विद ये मल्टीप्लाई, एक माइनस का साइन, देन अदर 2 एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, देन नेक्स्ट स्टेप 2 5s are 10 minus 3 4s are 12, राइट। सो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 12 में से 10 को माइनस किया, -2 इज द आंसर क्योंकि बड़े नंबर के साथ है माइनस का साइन, राइट। मेक अ बॉक्स, ठीक है। देन देखिए जब ये प्रूफिंग शो दैट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपकी मर्जी, पहले कुछ भी इसमें से फाइंड आउट करें, राइट। मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजी क्या है कि मैं पहले ये फाइंड आउट कर लूं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे देयरफॉर, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये है, तो देयरफॉर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जस्ट 1 अपॉन आपका जो कुछ भी डिटर्मिनेंट है वो, ऑब्वियसली, राइट। अब देखिए मैं डिफरेंट कलर से एक बॉक्स बनाती हूं, ठीक है, और इसे कहेंगे हम दिस इज अवर इक्वेशन 1, राइट। नाउ मैं रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू करेंगे। नाउ देखिए ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने आप लोगों के लिए यहां लिख दिया, एंड 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी मैंने लिख दिया, आपको नहीं लिखना, आपके लिए लिखा है, ठीक है। ये चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली। इसके लिए हमें सबसे पहले इनवर्स ए इनवर्स चाहिए, ठीक है, और ए इनवर्स के लिए हमें चाहिए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यही वाला हम यूज करेंगे, एडजॉइंट अभी फाइंड आउट कर लेते हैं किस तरह से। ये हो जाएंगे इंटरचेंज, यानी कि 5 and 2, और इनके हो जाएंगे जस्ट साइन चेंज इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखिए सिंस, क्योंकि अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं ए इनवर्स, राइट, एंड देन फॉर्मूला लिखकर दिखाइए इनको, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये रहा हमारा डिटर्मिनेंट, ये रहा एडजॉइंट। नेक्स्ट स्टेप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, पहले एडजॉइंट है, एडजॉइंट ही लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। देन उसमें वो डिवाइड हो रहा है किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि -2 से, राइट। नेक्स्ट स्टेप -2 को हर एलिमेंट -2 से डिवाइड हो जाएगा। सो 5 अपॉन, सॉरी दिस इज नॉट -5 अपॉन -2, एक्चुअली ये 2 का माइनस मैं लिखना चाह रही थी वहां पर, एनीवेज -3 अपॉन -2, राइट। देन ये -4 अपॉन -2, ठीक है। देन सिंपल 2
अपॉन -2, राइट। मैट्रिक्स को कर देंगे क्लोज, माइनस के साइन से माइनस का साइन कट, माइनस के साइन से माइनस का साइन कट, एंड 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 के साथ ये माइनस रहेगा, याद रखिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब मैं रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं रिमूव कर दूंगी तो दोबारा कॉपी करने से बेटर है मैं पहले आपको इसके आंसर्स यहाँ पर लिख कर दे दूँ। यहाँ से क्या बचा देखिए, फ्रैक्शन के साथ माइनस, मैंने कहा न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो जैसे भी हो, नेक्स्ट स्टेप में पूरी फ्रैक्शन के साथ आ जाता है, ठीक है। देन यहाँ पर माइनस के साइंस हो चुके हैं, रिमूव जस्ट बचा है 3/2, राइट। देन यहाँ पर सिर्फ एक 2 बचा है, ठीक है। माइनस के साइंस भी हो गए कट, नंबर्स की भी हो गई कटिंग, यहाँ जस्ट एक -1, राइट, ठीक है। सो ये हमारा आ चुका है ए इनवर्स, लेकिन अब मैं रिमूव करके लिखूंगी ऊपर, ठीक है। सो ये है आपका ए इनवर्स, ठीक है। अब क्या करना है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, राइट, कर लेंगे। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, राइट, अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट का प्रोसीजर क्या होता है, ये मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, देन एक माइनस का साइन आता है बीच में, देन अदर 2 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं इस तरह से, ठीक है। 2 with 2 तो हो गया कट, राइट। देन नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिए, इनको सॉल्व कर कर लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, राइट, रिमूव 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 से कोई भी चीज होती है मल्टीप्लाई सेम टू सेम आंसर देती है, एंड ये वाला माइनस एज इट इज। यहाँ क्या बचा, जस्ट बचा है एक 3, राइट। नाउ एक फ्रैक्शन माइनस हो रही है एक होल नंबर से, मैथ्स कहता है कोई भी फ्रैक्शन सिंपल नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती जब तक कि आप उनके डिनोमिनेटर नहीं करते सेम। और डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे कीजिए 1 सपोज, राइट। देन ये जो बिगर डिनोमिनेटर है, स्मॉलर को इसके जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके जैसा बन जाए, ऑब्वियसली 2 से। मैथ कहता है नीचे आपने मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी जरूर कीजिए, कर दिया। यहां पर क्या करें, जो खुद ही है बना हुआ ऑलरेडी, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इनको जस्ट सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस तरह से 5 1s आर ऑब्वियसली सिर्फ 5, ठीक है, अपॉन 2 1s आर ऑब्वियसली सिर्फ 2, ये माइनस का साइन भी एज इट इज। यहाँ 3 2s आर होते हैं 6, अपॉन 2 1s आर होते हैं 2, राइट। इससे नेक्स्ट स्टेप, अब मैथ कहता है जब डिनोमिनेटर हो गए सेम तो नाउ फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी किसी भी चीज में, ठीक है। मैं ऊपर से रिमूव कर कर लिख रही हूं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। सो ये तो कॉपी है ऊपर। नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि मैंने कहा डिनोमिनेटर हो गए सेम, मैथ्स कहता है नेक्स्ट स्टेप एक बिगर लाइन ड्रॉ कीजिए, सेम डिनोमिनेटर को सिर्फ एक बार लिखिए, और अब आप न्यूमरेटर या ऊपर वाले नंबर्स को कर सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, 6 में से 5 माइनस हुए, बचता है सिर्फ 1, लेकिन बिगर नंबर के साथ साइन है माइनस का तो यहां पर भी ड्रॉ करेंगे, एंड अपॉन में 2 एज इट इज, राइट। अब जरा गौर कर लीजिए कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, लेट मी देखिए। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आया है -1/2, एंड सेम टू सेम 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी है -1/2। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन तो हो गया हमारा प्रूव, लेकिन लिखेंगे कैसे देख लीजिए। इसे कहिए इक्वेशन 2, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप वर्डिंग लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 and 2 प्रूव्ड। तो देखिए इस तरह से आप लोग वर्डिंग लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 and 2, और जो कंडीशन इन्होंने हमें दी थी वो लिखिए, देन लिखिए प्रूव्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्टी हमारे पास है।
A इक्वल्स टू दिस वन, B इक्वल्स टू दिस वन एंड प्रूफ क्या करना है, जब हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद जो आंसर आता है वो सेम टू सेम होता है किसके, अकेले डिटर्मिनेंट ए का, अकेले डिटर्मिनेंट बी का, एंड दोनों डिटर्मिनेंट को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके बराबर होता है। ठीक है, अब मैथ्स कहता है आपकी मर्जी, पहले इसको सॉल्व करें, इसको करें, राइट। मैं पहले इस साइड को सॉल्व करने जा रही हूँ। ठीक है, दैट्स वाई मैंने लिखा सिंस मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस वन, मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू दिस वन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ए इंटू बी चाहिए, राइट। मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसका डिटर्मिनेंट देन हम फाइंड आउट करेंगे। सो ए इंटू बी वुड बी व्हाट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं हम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रूल के हिसाब से। ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से यानी कि 5 इंटू 3, राइट, क्योंकि रो अभी बाकी है तो एक पॉजिटिव साइन। अब इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड से यानी कि 3 इंटू 8। ठीक है, अब हम कॉलम करेंगे चेंज, कॉलम यहां से भी चेंज करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से इस तरह से, ठीक है, देन एक पॉजिटिव साइन, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, राइट। नाउ कॉलम रो कर रहे हैं चेंज। ठीक है, नाउ सेकंड रो विद वन कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगी। सो यहां से भी करेंगे रो चेंज, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके फर्स्ट एलिमेंट से यानी कि 3 से। ठीक है, बीच में एक पॉजिटिव साइन, सेकंड एलिमेंट सेकंड से 2 इंटू 8, राइट। देन कॉलम कर रहे हैं चेंज। ठीक है, सो कॉलम करेंगे चेंज, इसका फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट से एक पॉजिटिव साइन, देन इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से इस तरह से, और अब मैट्रिक्स कर देंगे क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इनको सॉल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप 5 3s आर होते हैं 15। ठीक है, एक पॉजिटिव साइन, 3 8s आर 24, राइट। देन मैं सेकेंड रॉ पर काम कर रही हूँ, सेकेंड रॉ को देखिए, 4 3s आर होते हैं 12, एक पॉजिटिव साइन, राइट। 2 8s आर 16। ठीक है, देन कॉलम चेंज किया, 5 4s आर 20 प्लस 3 इंटू 0 मीन 0। देन यहां पर 4 4s आर 16 प्लस 2 0s आर 0, मैट्रिक्स कर दिया क्लोज। नेक्स्ट स्टेप मजीद सॉल्व कर लेंगे। 15 प्लस 24 होते हैं 39। ठीक है, देन 12 प्लस 16 होते हैं 28, राइट। 20 प्लस 0 सिर्फ 20 एंड 16 प्लस 0 सिर्फ 16। ये तो आई हमारे पास वैल्यू a इंटू बी की, राइट। मैं अब रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो हुआ हमारा a एंड b, लेकिन अब इसका फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, क्योंकि यही हमें फर्स्ट चीज चाहिए। डिटर्मिनेंट व्हाट, ये विद ये मल्टीप्लाई 39 इंटू 16। ठीक है, एक माइनस का साइन एंड ये विद ये, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इनको हम कर लेंगे सॉल्व। देखिए इस तरह से 39 मल्टीप्लाई बाय 16 बनता है 624, राइट। माइनस का साइन, 20 मल्टीप्लाई बाय 28 बनता है 565। देन नेक्स्ट स्टेप 624 में से माइनस किया 560 को तो बनता है सिर्फ एक 64, राइट। एक बॉक्स बनाइए, ठीक है, और इसे कहिए कि ये है इक्वेशन 1, राइट, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। देन मैं अब सब रिमूव करूंगी। सो ये तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा। नेक्स्ट लिखिए सिंस, और अब हम फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए साइड पर रख देंगे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी
फाइंड आउट करेंगे, साइड पे रख देंगे, देन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वुड बी व्हाट, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, एक माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, नेक्स्ट स्टेप 10 minus 12 and the determinant is -2, एक बॉक्स बना दीजिए, राइट। अब आप लोग नीचे से ही कंटिन्यू कीजिए, मुझे टाइम भी बचाना है, ठीक है, और स्पेस भी बचानी है। नाउ लिखिए सिंस, मैट्रिक्स भी लिखिए और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। सो मैं यहीं पर कर रही हूँ, ठीक है। राइट, नेक्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट किया, ये भी दिए मल्टीप्लाई, देख लीजिए माइनस का साइन, ये भी दिए मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 zeros आर 0 माइनस 4 8s आर 32, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास क्या आया, -32, राइट। एक और बॉक्स बनाइए। अब जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी हमारे पास आ गए, अब हम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। मैं रिमूव करके लिखती हूँ। सो नेक्स्ट आप लोग कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे नाउ, राइट, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ये रहा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये रहा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि माइनस के साथ हैं दोनों तो थोड़ा सा ब्रैकेट में रख देंगे हम, ठीक है, इस तरह से, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो गया। नेक्स्ट स्टेप माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 32 से तो बनता है 64, और क्या क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, यस ऑफ कोर्स, राइट। एक बॉक्स बनाएंगे, इससे कहेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ अपनी वर्डिंग लिख देंगे, देखिए इस तरह से। एंड मैं आपको बता दूं इतना, ये जो कंडीशन है ना, सिचुएशन, ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकती है। याद रखिए, पहले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, देन उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, तो वो सेम टू सेम बराबर आता है किसके, जब आप एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, देन दूसरे का करेंगे, देन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिचुएशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आती है, ठीक है। एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है एफ, लेकिन एफ के भी देन फर्दर पार्ट्स हैं, जिसमें से पार्ट 3 मैं करने जा रही हूँ। दोनों पार्ट्स बाकी आप लोग खुद करेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। जस्ट इनको समझिए पहले। देखिए एफ के पार्ट 3 में लिखा है इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है, एंड मैट्रिक्स बी उन्होंने आपको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से बताया नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप अपने मैट्रिक्स ए को ही मल्टीप्लाई कर लें 4 से, नंबर 4 से, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स बी, राइट। मतलब वो कह रहे हैं कि मैट्रिक्स ए हमने आपको दिया, मैट्रिक्स बी खुद बनाइए इस तरह से, ठीक है। देन प्रूफ क्या कीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी वुड बी 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। सबसे पहले तो हम अपना मैट्रिक्स बी बना लेते हैं, देन प्रूफिंग की तरफ आएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस ए इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है, देयरफॉर ये होता है सिंस और ये होता है देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर बी इक्वल्स टू व्हाट, ए को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमें गिवन है, उन्होंने दिया है, ठीक है। इसी तरह से लिखिए, आप लोग चेक करने वाले को समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, इस 4 को इसके हर एलिमेंट से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यही कहता है मैथमेटिक्स, ठीक है ना, इस तरह से कि ये 4 जाकर हो जाएगा हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 से 3 से 2 से n 1 से, राइट। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कीजिए, मैट्रिक्स भी आ जाएगा। देखिए इस तरह से, ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया। 5 4s are 20, 3 4s are 12, 2 4s are 8, 1 4s are 4, ठीक है। मैट्रिक्स बी आ गया। नाउ अब मैं रिमूव कर दूंगी, यहां पर लिखूंगी मैट्रिक्स बी। अब हम आते हैं अपनी प्रूफिंग की तरफ कि क्या हमें प्रूफ करना है, ठीक है।
ये रहा आपका मैट्रिक्स बी। आप लोग अपने पेज के नीचे जो स्पेस है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। किस तरह से लिखेंगे? नाउ, ठीक है। देन डायरेक्टली फाइंड आउट कीजिए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये प्रूफिंग के अंदर हमें ए का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, बी का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, राइट। सो और मैट्रिक्स ए आप इनको ऊपर बता चुके हैं पहले, ठीक है। सो नाउ दोबारा से सिंस लिखकर ये मैट्रिक्स ए इनको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 into 1 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं इसका, -3 into 2, 5 minus 6, राइट। आंसर इज व्हाट? 1 माइनस, ठीक है ना। 6 में से 5 माइनस हुआ, 1 बचा, लेकिन आंसर के साथ साइन बिगर नंबर का, राइट। नाउ सिर्फ मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं चाहिए, इनटू 16 भी चाहिए। नेक्स्ट लिखिए इम्प्लाइज दैट, ठीक है। 16 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वुड बी व्हाट? 16 मल्टीप्लाई बाय ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1। सो 16 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास? -16। एक और बॉक्स बनाइए एंड इसको कहिए इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ मैं रिमूव कर रही हूं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैंने यहां पर लिख दिया। देन आप लोग नीचे से ही कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा? दोबारा से मैट्रिक्स बी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लिख चुके हैं ऊपर, ठीक है। जस्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, एक माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बाकी सारे पार्ट्स भी पार्ट एफ के सेम टू सेम है, आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर बनता है 80, माइनस का साइन। 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया, बनता है 96, ठीक है। देखने वालों को पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ। 96 में से 80 को माइनस किए, बनते हैं 16, लेकिन आंसर के साथ साइन बिगर नंबर वाला, ठीक है। से दिस इज इक्वेशन 2, राइट। इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये थी, कंडीशन हो चुकी है हमारी, प्रूफ लिखेंगे वर्डिंग इस तरह से कि बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस इज प्रूव्ड, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आपके पास हेडिंग हो जाती है चेंज, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, देन पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 है इफ व्हेन A is a singular matrix where A equals to this one, यहाँ मैंने where नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आंसर नंबर 6 सॉल्यूशन एज इट इज, क्वेश्चन नहीं, सिर्फ मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें इसी पर काम करना है। देखिए याद रखें, ये क्वेश्चन नंबर 6 में हर मैट्रिक्स का आपको वो एक क्लू देंगे सॉल्व करने के लिए। फिलहाल का क्लू क्या है? A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और कोई मैट्रिक्स सिंगुलर तब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट होता है 0, ठीक है। यही इसका क्लू है, ताकि हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकें इसमें से x की। देखिए किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे सिंस A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इनका क्लू हम यूज करेंगे, हम लिखेंगे सिंस A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू होता है 0 के, ठीक है। यहीं पर था क्लू। किस तरह से? नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये इक्वल्स टू का साइन इसके नीचे डालिए, 0 एज इट इज लिखिए, डिटर्मिनेंट की जगह इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर फाइंड आउट कीजिए। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, ठीक है। देन एक माइनस का साइन ड्रॉ करते हैं, देन ये वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। इसी तरह होता है ना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट। सो एक्चुअली क्लू ये था ताकि इक्वल्स टू में आ जाए हमारे पास 0, और अब हम आराम से वैल्यू फाइंड आउट कर लें, विच विल इम्प्लाइज दैट व्हाट 2 5s are 10, माइनस का साइन एज इट इज, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है 3x, एंड इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। नाउ वेरी जनरल रूल्स के हिसाब से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरह से कि x के सिवा बाकी सबको स्लो दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये 10 यहाँ पर है पॉजिटिव, नेक्स्ट स्टेप में दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव। इसे हमने मूव नहीं किया तो ये एज इट इज इक्वल्स टू
0 भी एज इट इज -10, राइट। ये 10 यहाँ था पॉजिटिव, दूसरी तरफ आकर हो गया नेगेटिव, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप 0 में से 10 माइनस हुए, 0 में से आप कुछ भी कर लें, आंसर आता है सेम टू सेम, ठीक है। नाउ अब और ये चीज एज इट इज, कुछ स्टूडेंट्स कुछ टीचर्स ऐसे समझाते हैं इक्वल्स टू के इस तरफ भी माइनस उस तरफ भी माइनस, दोनों को कर दीजिए कट, आपकी मर्जी, चाहे तो यहीं पर कर लें, इसको इससे कट, वरना नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये x तो एज इट इज, राइट। ये -3 यहां पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा डिवाइड इस तरह से, राइट। लेट मी शो यू, ठीक है। अब माइनस के साइन से माइनस का साइन कर दीजिए कट, राइट। मैं यहीं पर कंटिन्यू कर रही हूँ, आप लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। क्या बचा है, x इज इक्वल्स टू 10/3, ये हमने फाइंड आउट कर ली x की वैल्यू, एंड दिस इज योर आंसर, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, ठीक है। फुल बुक से कॉपी कीजिएगा, मैंने फिर भी शॉर्ट लिखा है। मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 432x, मैट्रिक्स बी आपको ये गिवन है हाफ इनटू दिस वन, एंड बोला जा रहा है कि आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, राइट। याद रखें, जनरली अगर आपसे कहा जाता है कि कोई चीज किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, फॉर एग्जाम्पल एक x है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। सो वॉट एवर मैथ कहता है किसी चीज का अगर कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो उसका आंसर जनरली आता है सिर्फ एक 1, राइट। और ये एक बिल्कुल डेफिनेट बात है, फाइन। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर क्या, व्हाट अबाउट द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर आई टोल्ड यू बिफोर, अगर कोई चीज किसी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मतलब क्या हुआ कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आना चाहिए 1001, राइट। ये तो था हमारा क्लू, जब यूज करना होगा तब करेंगे। फिलहाल सॉल्यूशन के बाद मैंने क्या लिखा, जिस मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत करने के लिए कुछ काम है, क्या काम करने के लिए है, देखिए इस 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स बी से, 2 को इसके हर एलिमेंट से डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, एक प्रॉपर फॉर्म देंगे मैट्रिक्स बी को, देन अपनी ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप, इस 2 से भी डिवाइड हुआ ये 2, ये रहा, -3 से भी डिवाइड हुआ 2, ये रहा, -2 से डिवाइड हुआ 2, एंड 4 से डिवाइड हुआ 2, जहां कटिंग हो रही है वहां कर लेंगे, 2 1s are 2, 2 1s are 2, आंसर इज 1, ठीक है। यहां पर भी 2 1s are 2, 2 1s are 2, आंसर इज -1, ये माइनस का साइन है, याद रखें, ठीक है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, आंसर इज 2। यहाँ कोई कटिंग नहीं हो रही, नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप बी को प्रॉपर वे में लिख लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से, यहाँ पर जस्ट 1 बचा था, लिख दिया, उसके नीचे -1 बचा है, लिख दिया, देन ये -3/2 एज इट इज, एंड यहाँ बचा है सिर्फ 2। अब आ गया हमारे पास ये मैट्रिक्स भी बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में। नाउ मैं रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। अब हम इनका क्लू अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नीचे से ही आप लोग कंटिन्यू करेंगे। ये आपका बी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हम लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, ये तो उनका क्लू है। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव, राइट। मतलब दो चीजें मल्टीप्लाई होकर आंसर बनाती हैं, व्हाट जनरल मैथ में 1 बनाती हैं। अभी मैंने आपको बताया मैट्रिसेस के अंदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स बी से तो बनाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1, ठीक है। ये मतलब है इसका। सो वर्डिंग लिखने के बाद आप एक इम्प्लाइज दैट का साइन डालेंगे और इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर कर दिखाएंगे। देन इससे नेक्स्ट स्टेप जो जहां है उसे वहां पर रख दीजिए। मतलब क्या हुआ, मतलब मैट्रिक्स ए की जगह मैट्रिक्स ए रखेंगे हम, ये इस तरह से, ठीक है। इससे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मैट्रिक्स बी है, देखें तो मैट्रिक्स बी रख दीजिए अपना ये वाला, राइट। इस तरह से, एंड इक्वल्स टू में ये चीज हो जाती है किसके, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑफ 2/2, क्योंकि ये दोनों 2/2 हैं तो ऑब्वियसली ये भी 2/2 ही होगा इसके, ठीक है। ये था एक्चुअली हमारा क्यू। इसमें करना क्या है,
आगे आगे देखिए होता क्या है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों चीजें मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रूल के हिसाब से। देखिए किस तरह से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में एक पॉजिटिव साइन। देन ये सेकंड एलिमेंट सेकंड से 3 मल्टीप्लाई बाय -1, राइट। देन हम करेंगे कॉलम चेंज, रॉ सेम रहेगी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय -3/2 से, ठीक है, एक पॉजिटिव साइन, 3 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, राइट। देन हम करेंगे रॉ चेंज, ये ठीक है, सो नीचे से भी रॉ चेंज करेंगे, ये विद ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, एक पॉजिटिव साइन, देन ये x मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। देन कॉलम करेंगे चेंज, ये विद ये 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, राइट, एक पॉजिटिव साइन, x मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। नाउ इनको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखें ये इक्वल्स टू में ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। 1 0 0 1, ये आपको एज इट इज कॉपी करना है, इस पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। एनीवेज यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले इसमें देख लें कुछ कट हो रहा है, 2 से 2 कट हो गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, बस, ठीक है। नाउ सॉल्व करेंगे, 4 1s are 4 प्लस माइनस 3 1s are 3, ठीक है। देन नीचे 2 1s are 2, राइट, प्लस माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 होता है x। देन कॉलम चेंज किया, ये वाला कॉलम, अब देखिए यहाँ है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 3 से, प्लस माइनस 2 3s are होते हैं 6, ठीक है, एक पॉजिटिव साइन, 3 2s are 6, राइट। देन नीचे यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ बचा है 1 मल्टीप्लाई बाय -3 होता है -3, ठीक है, प्लस का साइन, x मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 2x, राइट। मैट्रिक्स कीजिए क्लोज एंड इक्वल्स टू में ये एज इट इज आपके पास 1 0 0 एंड 1, ठीक है। मैं अब रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो एज इट इज कॉपी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कीजिए, 4 में से 3 माइनस हुआ, बनता है 1, ठीक है। 2 में से x माइनस नहीं हो सकता, याद रखें, ऐसे ही रहेगा। 6 में से 6 माइनस हुए, बचते हैं 0, एंड यहाँ पर भी ये -3 एंड पॉजिटिव 2x एज इट इज रहेगा, इसमें से ये माइनस नहीं हो सकता, ऐड भी नहीं हो सकता, ठीक है। एंड ये एज इट इज। नाउ जरा याद कीजिए, आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की थी, वहां पर भी आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी x की, सेम टू सेम वो काम अब करना है आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, देखिए आपके पास मैट्रिसेस में पूरा सॉल्व करने के बाद ऐसी चीज आ जाए जो मजीद सॉल्व ना हो रही हो, ठीक है, एंड x की 2 वैल्यूज हो, एक हो सेपरेट जगह पर, एक हो सेपरेट जगह पर, कोई भी एक लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आप दोनों में से कुछ भी लेंगे आंसर सेम आएगा। मैं यहाँ पर प्रूफ भी करके दिखाऊंगी, ये इस तरह से आपको नहीं लिखना, मैंने प्रूफ करके दिखाया कि हम वैल्यू ये लें या ये लें, आंसर सेम आएगा। एनीवेज, आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़ा जब वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x की, कि अगर ये मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के, तो मतलब क्या हुआ, इसका पहला एलिमेंट बराबर है इसके पहले एलिमेंट के, दूसरा बराबर है दूसरे के, तीसरा बराबर है तीसरे के, चौथा बराबर है चौथे के। फाइन, हमें वो बराबर रखना है उस एलिमेंट के जहां पर वैल्यूज हो x की, क्योंकि x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x की एक वैल्यू है ये, तो हम कहेंगे 2
माइनस एक्स नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ये एलिमेंट किसके बराबर है, इस वाले के, इसके बराबर है 0 के, ठीक है, इक्वल्स टू 0, राइट। देन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे किस तरह से, देखें ये 2 यहाँ पर पॉजिटिव है, वहां ले जाकर हो जाएगा नेगेटिव, फाइन, फायदा कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x रहेगा नेगेटिव। बेटर क्या है, आप x को दूसरी तरफ ले जाएं, हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। x यहाँ पर है नेगेटिव, दूसरी तरफ गया तो हो गया पॉजिटिव, ठीक है। 0 के साथ ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो और मैथ्स कहता है वेरिएबल की वैल्यू इस तरफ होनी चाहिए, तो 2 इक्वल्स टू एक्स और x इक्वल्स टू 2, बात दोनों सेम है। ये तो थी एक वैल्यू। अब स्टूडेंट सोचते हैं क्यों, इसको क्यों नहीं निकाला, आप उसको निकाल लें, आपकी मर्जी। ये एलिमेंट बराबर है इसके, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आंसर दोनों सूरतों में सेम आएगा, डबल मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पसंद आए दोनों में से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए बस, ठीक है ना। यहाँ से भी x की वैल्यू सेपरेट करेंगे किस तरह से, ये 3 यहाँ पर माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक है। देन फिलहाल ये x एज इट इज, इसको सॉल्व कीजिए। 1 + 3 होते हैं 4, एंड इसी स्टेप में अब ये 2 यहाँ पर हो रहा था मल्टीप्लाई, इसको वहाँ ले जाकर कर देंगे डिवाइड। मैं जल्दी जल्दी वर्क कर रही हूँ, अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी है ये पूरी एक्सरसाइज ही लेंदी है। देन कट कर लीजिए, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। x फिर भी आपके पास क्या आया, 2, राइट। लेट मी शो यू। सो ये मकसद था कहने का, 2 वैल्यूज आ जाए आपके पास मैट्रिक्स में, किसी भी एक को उठाइए, सॉल्व कर लीजिए, इनको वैल्यू दे दीजिए x की, खत्म हुआ यहाँ पर पार्ट 2 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 आप लोग खुद करेंगे, इससे ज्यादा आसान इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं था, ठीक है। एडजॉइंट के बाद आई मीन टू से, ठीक है। जस्ट आपको ये बताना है कि x है क्या, सब कुछ हुआ हुआ उसके अंदर, ठीक है। पार्ट 4 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, है x and 5 6 and x इक्वल्स टू 132, ठीक है। आंसर नंबर 6 का पार्ट 4 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन, कुछ भी वर्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट मैथमेटिकली आपसे बात की जा रही है। क्या की जा रही है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें इससे और बराबर है वो इसके, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहले ऑर्डर देखिए, इसकी रॉज एंड इसके कॉलम 1 1 दोनों सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल है। मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। किस तरह से, इसका पहले एलिमेंट इसके पहले से x मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि रॉ अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। बीच में एक पॉजिटिव साइन, ये 5 मल्टीप्लाई बाय x, इस तरह से, ठीक है। मैट्रिक्स कीजिए क्लोज एंड इक्वल्स टू में ये एज इट इज, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप जस्ट कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन, x मल्टीप्लाई बाय 6 6x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x, 11x आंसर आ रहा है, आंसर नहीं आई मीन टू से द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 6x में ऐड किए 5x, व्हाट इज द आंसर 11x, ठीक है। ऐड कर दिया दोनों को, इक्वल्स टू 132, बस मैट्रिक्स में आपको यहीं तक रखना है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू है इस मैट्रिक्स के, तो मैथ्स कहता है कि इसका हर एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर है। सो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट का साइन एंड 11x इक्वल्स टू 132, राइट। x की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे, 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड, इस तरह से, ठीक है। लेट मी शो यू, ठीक है, इस तरह से। देन इनकी कटिंग कर ले, 11 1s are 11, 11 12s are 132, राइट। सो x हमारे पास क्या आया 12, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर। इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.4 यहाँ पर एंड होती है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।